एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज 11। सो क्या बोला गया है इसमें कि इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड इनकी जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट पार्ट में मुझे दे रखा है साइन 60 कोस 30 कोस 60 एंड साइन 30। तो देखो इन सब की वैल्यूज मुझे यहाँ पर पुट करनी है एंड देन इसका आंसर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे ये टेबल गिवन है तो ये टेबल क्या करनी है, आपको लर्न करनी है। ये टेबल लर्न होनी चाहिए। अगर ये वाली टेबल लर्न हो जाती है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो वाले जो क्वेश्चंस है वो इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, एंड इस टेबल को लर्न किस तरीके से करते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर बेसिकली मेन जो होता है वो यहाँ पर हमें मेनली साइन और कोस को लर्न करना होता है, और बाकी जो भी हमारे टैन होता है, कोसैक होता है या सेक होता है, कोट होता है, वो हम इजीली वैसे ही फाइंड कर लेते हैं अगर हमारे साइन और कोस लर्न हो जाते हैं। कैसे, देखो अगर मैं साइन की बात करती हूँ तो अगर मैं टैन की बात करती हूँ तो टैन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। यानी कि साइन थीटा मेरे पास क्या है, जीरो और अपॉन में 1, तो 0 अपॉन में 1 0 हो गया। ऐसे ही 1/2 एंड अपॉन में √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस वाली टेबल में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो और सबकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको टैन थीटा की वैल्यू तो समझ में आ गई होगी कि हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं कोसैक की। तो कोसैक मैंने आपको जब एक्सरसाइज 10 कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कोसैक मेरे पास क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करती हूँ तो 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यानी कि कोस 0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ कोसैक 30 डिग्री की, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि साइन कि जो भी वैल्यूज हैं उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी कोसैक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक की। तो सेक की वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो कोस है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे जो सेक है उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसे ही हमारी कोट होता है। ठीक है, तो टैन कोट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यानी कि अगर हम टैन थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर हम साइन और कोस की वैल्यूज लर्न कर लेते तो ये पूरी टेबल हमारी इजीली लर्न हो जाएगी। एंड आपके सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक सिर्फ 90 डिग्री तक ही लर्न करना है, और जो हमारी बड़ी वैल्यूज होती हैं जैसे कि 360 की हो गई है ना, तो ये जो बड़ी वैल्यू 270 हो गई, तो ये जो बड़ी वैल्यूज होंगी वो आप जब नेक्स्ट क्लास में आ जाओगे उसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ 90 तक ही ये वैल्यूज को लर्न करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से लर्न करना है। और ये जो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको हम लर्न कैसे करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा को लर्न कैसे करेंगे। तो देखो दो ही ट्रिक्स है, या तो आप वैसे इसको लर्न कर सकते हो कि भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, उसके बाद कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप की प्रैक्टिस करके भी इसको लर्न कर सकते हो। और कोस के लिए भी देखो ऐसा है कि जो अगर हमारे पास साइन है तो साइन का ये ऐसा मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा 0 पर क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, वहीं जो कोस थीटा है वो 0 पर क्या है, 1 है। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से उल्टा चलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 है तो कोस थीटा 0 डिग्री पर क्या है, 1 है। 1 कहाँ पर होता है, ये 90 डिग्री पर होता है। जैसे कि साइन थीटा 30 पे क्या है, 1/2 है, और कोस जो है वो 60 पर क्या है, 1/2 है। यानी कि ये तो इस तरीके से आ रहा है, ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है, एंड ये नीचे से ऊपर जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आप कर सकते हो कि अगर आपको साइन की वैल्यू लर्न हो जाएंगी तो फिर कोस की भी आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। ठीक है, ओके। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये वैल्यूज हमारे इजीली लर्न हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास साइन 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेट इज √3/2 होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है डेट इज √3/2। ठीक है, उसके बाद प्लस में
cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 3 एंड ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे यहाँ से 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा मेरे पास 4, तो यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज 4/4, ठीक है। एंड इसको हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट में साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है डेट इज √3/2, माइनस में कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। सोल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस में 1/4, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, यानी कि 2/4, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, माइनस के साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री होता है मेरे पास 1/2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा √3/4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डेट इज √3/4, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। प्लस में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, देखो कोस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, यानी कि 1/√2 एंड 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा √3 एंड हो जाएगा 2√2 प्लस में हो जाएगा 1 एंड हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेट इज ये हो जाएगा यहाँ से √3 प्लस में 1 एंड हो जाएगा 2√2। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो यानी कि साइन 60 डिग्री मेरे पास क्या होता है डेट इज √3/2, तो यानी कि कोसेक 60 मेरे पास क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना, 2/√3 होगा, प्लस में tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास डेट इज √3, देखो tan 30 डिग्री होते हैं 1/√3 और tan 60 होता है सिर्फ √3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय सेक 30 डिग्री, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो कोस 30 डिग्री मेरे पास होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। अब इस √3 से वाला √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3 एंड प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 2, एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8/3। नंबर 6 इज, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 60, तो कोस 60 मेरे पास क्या होता है डेट इज 1/2 एंड इसका स्क्वायर दे रखा है यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 45 होता है 1/√2, इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 मेरे पास क्या होता है 1/2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2 एंड कोस 90 मेरे पास क्या यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का कर दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 1 का स्क्वायर तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड देखो 2 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसको ना लिखो तो क्योंकि यहाँ पे तब भी 0 ही आना है। अब इसको कट कर देते हैं तो 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। एंड हो जाएगा प्लस में डेट इज 3/2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3/4। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट इज 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस में ये हो जाएगा 6 एंड माइनस में 3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 और 2 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा डेट इज 5/4। नंबर 7 देखो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 मेरे पास क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2 का स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/2 एंड साइन 90 मेरे पास क्या होता है डेट इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1/8, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कोट 60 डिग्री, तो देखो tan 60 डिग्री क्या होता है मेरे पास √3 होता है, तो कोट 60 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा 1/√3, उसका रेसिप्रोकल कर दो है ना, तो हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 1/2 है एंड देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, लिख देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 एंड हो जाएगा 4/3, प्लस में उसके बाद यहाँ पे 1/2 है तो हो जाएगा 1/2 एंड प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 एंड 8 की मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, तो यहाँ से एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा कितना 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा एंड यहाँ पे इसके टेबल कब आता है 8 टाइम्स, तो यानी कि 8 4 यानी कि 32 एंड प्लस में यहाँ पे 24 कब आता है 12 टाइम्स, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 12 एंड प्लस में यहाँ पे तो 1 रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, तो 32 फिर हो जाएगा 33 34 35 36 एंड 36 एंड जाएगा तो ये हो जाएगा 48/24, ठीक है। अब इसको 24 के टेबल से कट कर देते हैं, 24 × 24 एंड 24 2 48, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2। नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कोट 30 डिग्री दिया हुआ है, तो देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√3, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, ठीक है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस में 2 एंड कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है डेट इज √3/2, यानी कि √3/2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस में 3/4 sec 45, अब देखो कोस 45 क्या होता है 1/√2, तो sec 45 मेरे पास क्या हो जाएगा √2, ठीक है, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस में 1/4 ऐसी कोस 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है डेट इज 1/2 एंड कोस 30 डिग्री मेरे पास क्या हो जाएगा डेट इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि उसका सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस में ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस में 1/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको कट कर ले 2 1 2 2 2 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा 3 माइनस के एंड यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 3 एंड अपोन में क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे एंड उसके बाद ये दोनों तो देखो मल्टीप्लाई में 2 1 2 2 2 4, यानी कि माइनस के 3/2 हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, इस वाले 4 से वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एंड माइनस में 3 हो जाएगा एंड इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस के 2 हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो 6 में से देखो माइनस माइनस प्लीज, तो यानी कि 3 और 3 मेरे पास 6 हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस के 6, तो प्लस के 6 और माइनस के 6 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 2/2 बचेगा, 2 से 2 कट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कोस 0 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 1 होती है, यानी कि 1 प्लस में कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, प्लस में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है, तो यानी कि पूरा ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद ब्रैकेट साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उसके बाद कोस 45 डिग्री यानी कि 1/√2, उसके बाद प्लस में कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, ठीक है, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट मेरे पास क्लोज, ठीक है। अब पहले इस वाले को सोल्व करते हैं फिर इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा
तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 2√2 हो जाएगा एंड प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड प्लस में यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा √2 ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 आ जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये 2√2 एंड माइनस के हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 2 एंड प्लस के हो जाएगा √2। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो इसको और इसको हम ऐड कर सकते हैं तो 2 एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ यानी कि 1 तो 2 और 1 कितना हो जाए 3 तो कितना हो जाएगा 3√2 तो हो जाएगा 3√2 एंड प्लस में 2 एंड अपॉन में 2√2 ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। इसमें लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे ऐसे इसको 2 एंड यहाँ पे क्या मेरे पास 1 तो कितना हो जाएगा 3√2 एंड माइनस के 2 अपॉन में 2√2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। ठीक है, इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ 3√2 अपॉन में 2√2 प्लस में 2 अपॉन में 2√2 क्योंकि भाई ये जो 2√2 ये तो इन दोनों के नीचे है ना तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे मैं इधर करने वाली हूँ कि 3√2 अपॉन में 2√2 माइनस के 2 अपॉन में 2√2 है ना, क्योंकि ये दोनों के नीचे 2√2 मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख लिया। अब क्या होगा इस 2 से वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा, इस वाले √2 से वाला √2 कट जाएगा, इस वाले 2 से वाला 2 मेरे पास कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 3/2 एंड प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2। यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एंड माइनस के 1/√2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बन रही है a+b एंड a-b। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a+b एंड a-b किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी कि a मेरे पास ये एंड b मेरे पास ये है तो यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर एंड माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 1/√2 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लो। 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे 1 एंड √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा डेट इज 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे सोल्व करें तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा तो 9 माइनस के एंड क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 7/4। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकती हूँ तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 4 एंड जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा एंड जो भी इसका क्वाइटेंट आएगा वो यहाँ पर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।